महाराष्ट्र में पीएम मोदी की हुंकार, कहा बीजेपी एनडीए की जीत का शंखनाद। बीजेपी ने महिलाओं के लिए काम किया, हमारी योजनाओं के केंद्र में महिलाएं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों की राजनीति का आधार लूट, जनता को लूटने के लिए एमवीए राजनीति में महागाड़ी की गाड़ी में न पहिया न ब्रेक। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with speaking gifts by Home Center. कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ योजनाओं को लेकर के कोर्ट पहुंची। कांग्रेस महिलाओं का भला नहीं चाहती है। कांग्रेस ने महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश की। महाराष्ट्र चुनाव में लाउडस्पीकर की एंट्री। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर कहा, सरकार बनी तो सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देंगे, एक दिन मस्जिदों से स्पीकर हटवा दूंगा। जम्मू कश्मीर में 370 के प्रस्ताव पर गृह मंत्री की चेतावनी, 4 पीढ़ियां आ जाए हम अनुच्छेद 370 को वापस नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। महाराष्ट्र के शिरला में अमित शाह की जनसभा, कहा मोदी जी ने महाराष्ट्र के लिए देश का खजाना खोला, साथ ही महाराष्ट्र को नए एक्सप्रेसवे भी दी। शिरला में अमित शाह ने एमबीए पर साधा निशाना, कहा 10 सालों का हिसाब किताब दे एमबीए। कार्यकर्ताओं के नाम अरविंद केजरीवाल का संदेश, कहा देश में आम आदमी पार्टी ताजा हवा का झोंका, आम आदमी पार्टी देश की अकेली उम्मीद, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा पहली बार पानी बिजली स्कूल पर बात हुई है, देश के लिए सब कुछ कुर्बान। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को कहा जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। कुपवाड़ा के बीजेपी विधायक 370 की बहाली पर बैनर दिखाने पर सदन में हंगामा। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम फैसला, एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एएमयू का दर्जा नए सिरे से तय होगा। अल्पसंख्यकों के दर्जे पर 3 जजों की नई बेंच बनेगी, संस्थानों के मानदंड तय होंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव की चेतावनी, हिंदुओं को कोई छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं, सनातन का मूल स्वभाव जियो और जीने दो। राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद कमला हैरिस को लिखा पत्र, कहा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चलाए गए अभियान के लिए बधाई, उम्मीद से भरा जोड़ने वाला संदेश लोगों को प्रेरित करता रहेगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई, कहा उनके नेतृत्व में बीजेपी सुदृढ़ और व्यापक हुई। पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन पर बधाई दी, कहा मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे कई वर्षों तक उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। सीएम धामी ने स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में लिया भाग, सड़क पर झाड़ू लगाते नजर आए सीएम धामी ने उठाया सड़क किनारे पड़ा कचरा। सीएम धामी ने कहा स्वच्छ भारत अभियान को 10 साल पूरे, देवभूमि में दुनिया भर से आते हैं पर्यटक, राज्य का स्वच्छ होना जरूरी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव आयोग सरकारी एजेंसियां सरकार की कठपुतली बनकर रह गई, केंद्र के इशारे पर 1 महीने पहले कराया जा रहा चुनाव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा देश में संविधान विरोधी अगर कोई है तो वो है कांग्रेस। कितनी भी बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने महाविकास आघाड़ी पर बोला हमला, कहा मुफ्त में सुविधाएं देने के लिए पैसे कहां से लाएंगे, वो झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के अर्बन नक्सल वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, बोले संविधान दिखाने और जाति जनगणना को कहा नक्सली विचार। महाराष्ट्र ने लड़ी संविधान की लड़ाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बिजली चार्जेस बढ़ाने के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली लालटेन रैली। वायएस शर्मिला और पार्टी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जताया विरोध, फैसला वापस लेने की मांग। राहुल गांधी की राज परिवारों पर टिप्पणी को लेकर के दिया कुमारी का पलटवार, कहा पूर्व राज परिवारों की छवि धूमिल करने का प्रयास में कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूं। एमपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी फिर बीजेपी में शामिल। बुधनी में शिवराज सिंह के सामने घर वापसी, 4 दिन पहले किया था कांग्रेस का प्रचार। तेजस्वी यादव के जन्मदिन से पहले पटना में लगा पोस्टर, तेजस्वी को बताया 2025 का सत्ताधीश। आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर बधाई। कांग्रेस पर सीएम योगी ने बोला हमला, कहा कांग्रेस की वही दशा होगी जो 370 और 35 एक ही थी। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले के खिलाफ हिंदू मक्कल कांची के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हिमाचल में केक समोसे पर मचा बवाल। हिमाचल सीएम के लिए मंगाया गया था समोसा, उनके स्टाफ को परोसे। सीआईडी जांच में घटना सरकार विरोधी कृत्य करार, 5 पुलिसकर्मियों को नोटिस। हिमाचल में समोसे पर सियासत, बीजेपी ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना। प्रदेश में बड़े घोटालों और समस्याओं पर सीएम का ध्यान नहीं, समोसे पर बिठाई जांच। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। अभिनेता सलमान खान को फिर धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरा मैसेज मिला है। लॉरेंस गैंग नाम के से धमकी भरा मैसेज दिया गया। मध्य प्रदेश के कट्टी में बीजेपी युवा मोर्चा का हंगामा, थाने में गाली गलौज करते नजर आए बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी। कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग। किश्तवाड़ में 2 बीडीजी की हत्या की बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने निंदा की है, कहा यह ही दुर्भाग्यपूर्ण वारदात, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैनाडा में मंदिरों पर हमले को लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, कहा जो सनातन मंदिरों पर हमला कर रहे हैं वो सिख नहीं हो सकते, सिर्फ सिख सनातन का गौरव है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर का दौरा। महंत स्वामी महाराज से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। देहरादून में आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, विभिन्न विषयों पर चर्चा की। गोवा के पणजी में आईएनएस विक्रांत पर सवार हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारतीय नौसेना के परिचालन प्रदर्शन को देखा। यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, पोषण पोटली भी भेंट की। राजस्थान के 12 में जिला कलेक्टर ने की जनसुनवाई, ग्रामीणों की समस्याओं को तुरंत समाधान का निर्देश करने का आश्वासन दिया, फरियादियों को मिल रही राहत। राजस्थान के नीमका थाना में बच्चे का अपहरण करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। 2 महीने पहले किया था अपहरण, पहले से थाने में दोनों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज। यूपी के फारुखाबाद खाकी हुई शर्मसार, होमगार्ड ने शराब के नशे में कानपुर फरीदाबाद रोड पर किया बैठक, हाई वोल्टेज ड्रामा, मौके पर राहगीरों की लगी भीड़। एमपी के भिंड में तहसील कार्यालय बना मैखाना, बिल्डिंग की छत पर कर्मचारियों ने की शराब पार्टी, किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ओबीसी नेता लक्ष्मण के काफिले की एक कार में तोड़फोड़, पुलिस ने पदाधिकारियों पर लगाए आरोप। मराठा और ओबीसी कार्यकर्ताओं के बीच हुआ था आमना सामना। एमपी के देवास में शराब पकड़ने गई आबकारी विभाग की टीम पर हमला, महिला अधिकारी की वर्दी फटी, वीडियो वायरल। देश के टॉप 5 एयरपोर्ट में शामिल हुआ एमपी के इंदौर का देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में मिला चौथा स्थान। देश के 15 एयरपोर्ट पर सर्वे हुआ था। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने समुद्र किनारे रेत पर बनाई डोनाल्ड ट्रंप और उद्योगपति एलन मस्क की तस्वीर, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन संदेश लिखा। देश भर में छठ महापर्व की धूम, छठ पूजा का आखिरी दिन आज। पटना, दिल्ली, वाराणसी में दिया गया उगते सूर्य को अर्घ्य। पीएम मोदी ने देशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी, कहा प्रकृति और संस्कृति की जो झलक देखने को मिली वो मनमोहक।
जम्मू के किश्तवाड़ में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार। एटीएम कार्ड बदल करके लोगों से करते थे ठगी। त्रिपुरा के जुरानिया रेलवे स्टेशन पर 6 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। कथित तौर पर भारत में कर रहे थे प्रवेश, दूसरे राज्यों में जाने के दौरान पकड़े गए। राजस्थान के अजमेर में अवैध होटल के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। एक संचालित होटल समेत 5 निर्माणाधीन होटल किया सीज, नोटिस के बावजूद नहीं किया गया नियमों का पालन। एमपी के छतरपुर में धक्का मुक्की को लेकर के युवक की काटी नाक, साथ ही उसके भाई को लठ से मार करके घायल किया। जांच के दौरान 2 पक्षों में हुआ था विवाद। एमपी के अलीराजपुर में एएसआई रविंद्र परमार ने खुदकुशी की, पिस्टल से कनपट्टी पर गोली मारकर दी जान। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। बिहार के बगहा में गांजे की बड़ी खेप बरामद, 27 किलो गांजे के साथ एक महिला समेत 3 तस्कर गिरफ्तार, करीब 30 लाख बताई जा रही कीमत। दिल्ली के रजफगढ़ इलाके में मारुति वर्कशॉप में गोलीबारी करने वाले बदमाशों का सीसीटीवी आया सामने, बाइक पर भागते दिखे तीनों बदमाश। प्रयागराज में अखाड़ों की बैठक के दौरान 2 गुटों में झगड़ा हुआ है। बैठक में मौजूद साधु संतों के बीच में मारपीट हुई। नोएडा में एक दिन में कटे 5 लाख से ज्यादा चालान, हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। यमुना एक्सप्रेसवे पर काटे गए 150 से ज्यादा चालान। लखनऊ में अपनी मांग को लेकर के सपा कार्यालय के पास टावर पर चढ़ा युवक, हाथ में पेट्रोल लिए टावर पर चढ़ा युवक, अधिकारियों पर लगाया शोषण करने का आरोप। उत्तराखंड के विकासनगर में दवा कंपनी में लगी आग, आगजनी से 11 लोग बुरी तरह से झुलसे। एलपीजी गैस रिसाव के कारण लगी आग। पंजाब के फिरोजपुर में पराली में लगी भीषण आग, धीरे धीरे आग ने लिया विकराल रूप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के कटिहार में पटाखा जलाने के दौरान लगी आग, श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के रोहतास में 6 लोग नदी में डूबे, 3 लोगों की मौत, 1 को सुरक्षित बचाया गया, 2 की गोताखोर कर रहे हैं तलाश। सीतापुर में घर में गैस सिलेंडर फट जाने से हुए धमाके में महिला की मौत, वहीं महिला के शव को लेकर के आपस में भिड़े मायके और ससुराल पक्ष के लोग।